जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। कंटेंट ही है हमारी पहचान। तो गाइज एसएससी जेई 2023 के लिए आज मैं स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 150 डेज़ हमारे रह गए एसएससी जेई एग्ज़ाम में, तो उसका ब्लूप्रिंट आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, जो आप लोग का सिविल इंजीनियरिंग में AIR1 लाने के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में आप लोग को दे देता हूँ। देखिए गाइज, मेरा नाम है विपिन राठौर। आप लोगों को मालूम है बीटेक मैंने किया हुआ है ऑनरेबल डिग्री के साथ। फाउंडर ऑफ वीआईपी सिविल गुरु एंड असिस्टेंट टीचर इन LK, एक लक्ष्य नॉलेज एकेडमी, उसमें मैं एज ए असिस्टेंट टीचर वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो सिविल इंजीनियरिंग में मोर देन 3 ईयर, 4th ईयर मुझे यहाँ पर होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग में टीचिंग करते हुए। UPPSC AE हो गया, गेट 2018-19 हो गया, SSC JEE 2019 हो गया, आप लोग का 2020 हो गया, RRB JEE 2018 हो गया, यूपी जेल वार्डन आप लोग का हो गया। ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। SSC JEE की बात करने वाले हैं आज, तो इसके बारे में बता देता हूँ। आप लोग को मालूम है 2018 मैंने दिया था, यहाँ पर मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद 2019 मैंने दिया, तो यहाँ पे प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था। आप लोग जानते हैं, जो मुझसे पहले पढ़ रखे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में मालूम है। तो आज की हम बात करने वाले हैं गाइज SSC JEE के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनली। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी की हम लोग बात करेंगे SSC JEE 2023 की, कि हाउ टू क्वालिफाई SSC JEE इन फर्स्ट अटैम्प्ट। देखिए गाइज, अगर आप AIR1 का सोच के चलते हैं तो AIR1 आएगी। अगर आप सोच के चलोगे तो आ सकती है AIR1, लेकिन अगर AIR1 नहीं आई 1%, तो ये जो आप लोग के लिए ब्लू प्रिंट होने वाला है, इसमें आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में SSC JEE जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। उससे पहले देखिए मैं आप लोग को बता दूंगा, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके पीछे का हमारा रीज़न बहुत सॉलिड होना क्लियर है। वाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर SSC JEE। अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके पीछे आपका जो रीज़न है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। तभी आप लोगों का जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, वो लास्ट स्टेज तक बना रहेगा। अगर आपका रीज़न जो है वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के पीछे अगर सॉलिड रीज़न नहीं होगा, तो आप उतने मन से तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है कि किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसको सर एक जॉब पा करके जो है अपनी आर्थिक स्थिति को सही करना है। किसी का रीज़न हो सकता है कि उसको अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सबके अलग अलग रीज़न्स अपने हो सकते हैं। तो जो भी जिसका रीज़न है, सबसे पहले अपना रीज़न डिसाइड कर लीजिए, ताकि आप लोग का जो मोटिवेशन है, जो डेडिकेशन है, वो लास्ट स्टेज तक जो है आप लोग का बना रहे। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, तो आप लोगों को मालूम है कि 1 मई से मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीआईपी लाइब्रेरी शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए जो वीआईपी लाइब्रेरी होगी, इसमें आप लोगों को डेली टास्क मिलने वाला है कि आप लोगों को क्या करना है। तो ये तो होगी आप लोगों को क्या करना है उससे रिलेटेड बात। यहाँ पे बात करें आप लोग का, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप लोग का एग्ज़ाम है, और 1 मई से मैं आप लोग के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 मंथ्स हमारे पास होने वाले हैं। 26 जुलाई से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 16 अगस्त तक जो है हमारे वो फॉर्म की लास्ट डेट होगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 मंथ्स हैं, और 1 मंथ्स में हमारे 30 डेज होते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास कितने 150 डेज जो हैं वो हमारे पास होने वाले हैं। तो 150 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपना, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है हमारा उसके बारे में। तो यहाँ पे गाइस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँ, तो जो है हमारे 2 पेपर इसमें होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपर हमारे होंगे पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के बारे में बात करें, 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। निगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका सही वाले में से 0.25 मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। सिविल की बात करें तो सिविल के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पर रहते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आप लोग के रहते हैं। GS के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आप लोग के रहते हैं। ये आप लोग का पेपर 1 का आप लोग का हो जाता है 200 का। इसके बाद आप लोग का आता है पेपर 2। पेपर 2 आप लोग का 300 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 2 घंटे का टाइम इसमें आप लोग को मिलता है, और कैलकुलेटर आप लोग को जो है वो इसमें अलाउ होता है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग के पास 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इन 5 क्वेश्चन के जो है आप लोग के कुछ पार्ट्स होते हैं, ABCD, ऐसे एक क्वेश्चन के 4 पार्ट होंगे, तो ये चारों आपको करने होंगे। अगर सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट है तो तीनों आपको करने होंगे। तो इस तरीके से आप लोग के पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन होते हैं। उन 5 में से आप लोगों को कोई भी 4 सेलेक्ट करने होते हैं। सपोज आपने पहला सेलेक्ट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा और पांचवा सेलेक्ट कर लिया। तो 4 क्वेश्चन अगर आपने सेलेक्ट करे हैं, तो इन 4 के आपको जितने भी पार्ट्स होंगे
वो सारे के सारे आप लोग को जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरीके से आप लोग का 300 मार्क्स का ये हो जाता है। तो आप लोग का पेपर 1 और पेपर 2 ओवरऑल मिला करके आप लोग का कितना 500 हो जाते हैं। और 500 में से आप लोग के अगर 400 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोग AIR1 जो है यहाँ पे इजीली जो है वो ला सकते हैं। तो गाइज़ आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को ओवरऑल थीम जो है वो क्रिएट हो गई होगी और स्टार्ट करेंगे जो VIP लाइब्रेरी, उसके बारे में भी आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं आप लोग की रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग की बात करें तो 50 मार्क्स का आता है सर, 50 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें कि आप लोग एज अ इंजीनियर जैसा हमारा दिमाग चलता है, तो अगर हम बात करें तो सर 50 में से हम लोग 50 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब हम पूरा टारगेट लेके चलते हैं 50 में से 50 का, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम लोग अपने माइंड पे फील करने लगते हैं कि हमें ये करना ही है, और हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। हमको ऐसा नहीं करना। अगर हमने 50 नंबर का हमारा आ रहा है तो हमको टारगेट फिक्स करना अपना 45 प्लस का। हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, 45 प्लस का आपको टारगेट अपना फिक्स करना है। तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि 50 में से 48 नंबर हम लोग रीजनिंग में ला सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 50 में से 50 भी आ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हम लोगों को ऐसा स्ट्रेस फील नहीं कराना माइंड पे ताकि हमको दिक्कत हो। तो हमको बिना किसी स्ट्रेस के अपना मान के चलना है कि 50 में से 48 नंबर हम लोग लेके आएंगे। और हमको अपनी कंप्लीट जो इसकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट करना अपना सिलेबस। गाइस सिलेबस आपको कंप्लीट करना और साथ में आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तभी आप लोग को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। डेली आप लोगों को 1 घंटा रीजनिंग पढ़नी है। अगर आप डेली 1 घंटा रीजनिंग पढ़ते हो तो मैं मान के चलता हूँ कि मई में आप लोग अपना रीजनिंग का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लोगे। जितना भी आप लोग का रीजनिंग का सिलेबस है वो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस आप लोग का कंप्लीट होने के बाद आप लोग का मई में अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने आप लोग के पास बचते हैं। अब इन 4 महीने में क्या करना है हमको, तो हमको इन 4 महीनों में रीजनिंग के लिए करना जो हमारे SSC के अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सर CGL होता है, CHSL होता है, CPO होता है, MTS होता है, ठीक है, और JEE का भी एग्ज़ाम होता है। जितने भी आप लोग के SSC के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के आप लोग को रीजनिंग के क्वेश्चन उठाने हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने 30 मिनट तक, 30 मिनट तक आप लोग को रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करनी है इन 4 महीनों तक। किस दिन को छोड़ करके, जिस दिन आप लोग टेस्ट देने वाले हो इस दिन को छोड़ करके आप लोग को डेली 30 मिनट जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब टेस्ट की बात आ रही है तो टेस्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कैसा आप लोग को टेस्ट लगाने, क्योंकि जो सही स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि आप लोग के पास कितने यहाँ पर डेज होते हैं, 7 डेज़ आप लोग के पास होते हैं। तो 7 डेज़ में से 5 डेज़ आप लोग को स्टडी करनी है, 6 डे आप लोग को रिवीजन करना है, और आप लोग को जो 1 डे बचेगा उसमें आप लोग को टेस्ट देना है। यानी कि हर संडे आप लोग का क्या होना है सर, टेस्ट होना है। इस तरीके से आप लोग को जो है इसको अपना जो है जो स्टडी है उसको प्लान करना है, ठीक है। तो ये टेस्ट आप लोग को बहुत ज़रूरी है और स्टार्टिंग से ही आप लोग को जो है दे करके चलना है, ताकि आप लोगों की जो कमियां रह जाती हैं कि आप लोग सोचते हो कि 1 महीना पहले कर लेंगे टेस्ट, 2 महीना पहले कर लेंगे, तो उसमें आप लोग को दिक्कत आती है। यहीं से आप लोग को अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग की हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस का अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड कर लेते हैं इसको, स्टैटिक जीके, साइंस और करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके और ये आप लोग का, और स्टैटिक जीके का 50% वेटेज रहता है और साइंस और करंट अफेयर का 50% वेटेज रहता है। यानी कि इसके भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि एज ए इंजीनियर हम सोचते हैं कि जनरल अवेयरनेस को हमको यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस को। हमको तो भाई हम सिविल इंजीनियर हैं, हमको तो रोड बनाना है, हमको तो डैम बनाना, तो जनरल अवेयरनेस का हम क्या करें। तो देखो जनरल अवेयरनेस नाम से क्लियर हो रहा है भाई, एक अवेयरनेस के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए। एज ए इंडियन सिटीजन आप लोग को इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, जो पहला हमारा 50% का है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, और ये आप लोगों का थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा साइंस और करंट अफेयर वाला पोर्शन आप लोगों को डेली करना है। ये आप लोग को अपना डेली करना है, इसको पहले कर लेना अपना इस वाले पोर्शन से पहले, ठीक है। यहाँ पर करंट अफेयर की एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कैसे आप लोगों को पढ़नी है। वैसे मैं जो है वो गौरव सर जो हैं उत्कर्ष वाले, उनकी करंट अफेयर की वीडियो देखता हूँ, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है।
ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। दूसरा, जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करने का तरीका जो स्टैटिक वाला है या फिर जो साइंस वाला है, इसको कैसे करना है सर। तो इसमें आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आ गई, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गई। तो 10 से 15 क्वेश्चन इसके आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन इसके आते हैं और 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग के इसके आते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोचिंग की हेल्प से क्या होता है, हम लोग अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँच जाते हैं। अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका है आप लोग का कि आप लोग क्या करो, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो और कोचिंग के नोट्स लेने के बाद उनको थ्रोली रीड करना शुरू कर दो। यूट्यूब वीडियो मत देखना, यूट्यूब वीडियो देखोगे बहुत टाइम कंज्यूम होता है, रिजल्ट उसका कुछ निकल के नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तो हमको खुद ही को है और याद भी हमको खुद ही को करना है। ये बात आप लोग को समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट्स लेके आप क्या कर सकते हो, उसका रिविज़न कर सकते हो, वहाँ से आप लोग का टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाना शुरू करो, वही एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, और जो पिछले 2 साल में कोई भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे किसी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है नॉन टेक वाला या कोई भी आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके वो आप लगाना शुरू करो। और एसएससी के तो आप लोग को लगाने ही हैं जो प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और एज अ इंजीनियर हमारा साइंस वाला पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला अच्छा होता है, तो यहाँ पे हमें स्कोर करने के चांस ज़्यादा होते हैं। करंट अफेयर, हमको लगता है कि करंट अफेयर हम एग्ज़ाम से 1 महीना पहले कर लेंगे, ये भूल आप मत करना। करंट अफेयर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले नहीं होती है, करंट अफेयर पहले से पढ़ी जाती है, रिलेट करी जाती है, तब जाके वो माइंड में रहती है, क्योंकि बहुत सारे नाम सिमिलर्स हो जाते हैं। किसी ने, एक प्लेयर है वो कई बार बहुत सारे अवार्ड जीत लेता है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो करंट अफेयर आप लोग को पहले से ही पढ़ के चलनी है। मैंने आप लोग को बता दिया, जो उत्कर्ष वाले गौरव सर हैं वो अच्छी करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो चीज़ों को रिवाइज़ करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और याद करवा के चलते हैं। तो अगर आप डेली देखते भी रहोगे तब भी आप लोग का काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि सर केवल मेरे को एक ही सॉल्यूशन चाहिए जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वीआईपी सिविल गुरु, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर भी आप लोग को कंप्लीट ये जो जनरल अवेयरनेस के नोट्स हैं, जो एक अच्छी कोचिंग के नोट्स है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में, बहुत ही कम फीस में, कि आप उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते, इतनी कम फीस में आपको अवेलेबल करा दूंगा। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वीआईपी सिविल गुरु, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि टेक्निकल की, क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर हम लोगों का, सिविल इंजीनियरिंग हमने बड़े अच्छे से पढ़ी होती है, तो इसकी तो हमें नॉलेज होती है। तो 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ पर हमको अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि हमने 3 साल 4 साल इसी को पढ़ा हुआ होता है, तो हम इसमें अच्छा स्कोर करें। तो इसका सही स्ट्रेटेजी क्या होती है कि भाई कोचिंग ज्वाइन कर लो, सबसे अच्छा है कोचिंग ज्वाइन कर लो। मेडीजी, आईएएस मास्टर, 2 नंबर 1 कोचिंग है आप लोग की सिविल इंजीनियरिंग की, इनमें से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग के पास पैसा है तो। आप, मैं किसी के लिए मना नहीं करूँगा। आप कहोगे सर आप भी तो पढ़ाते हो, तो मैंने कहा हाँ देखो भाई, मैं भी आप लोगों के लिए एक बैच लेके आया हूँ जिसमें मैंने सिलेक्शन दिया है। लक्ष्य बैच हमारा आया था, लक्ष्य बैच आया था 2022 के लिए। अभी लक्ष्य 2.0 आया है 2023-24 के लिए। और सबसे पहले मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पे एक बार फिर से विश्वास किया है, क्योंकि मैंने 2022 में भी एग्ज़ाम निकलवाए थे लड़कों के। यहाँ पे देख सकते हो 11 स्टूडेंट ये और 4 स्टूडेंट ये, 15 स्टूडेंट मेरे सेलेक्ट हुए थे। तो मैं एक बार फिर से उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने एक बार फिर से मेरे पे विश्वास किया है, और इतने सारे लोग कंटिन्यूसली कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो दिल से धन्यवाद आप लोगों का, आप इतना विश्वास मेरे पे कर रहे हो, और मैं आप लोगों के इस विश्वास पे पूरा कोशिश करूंगा कि खरा से खरा उतरूं और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। यहाँ पर इस बैच में आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी, कंप्लीट जीके जीएस, सिविल इंजीनियरिंग, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, कैसे रिवीजन करना, पूरी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा था वीआईपी लाइब्रेरी की, वो तो आप लोगों को सबको फ्री मिलेगी, यूट्यूब पर डेली प्लान आप लोगों को उसका देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक तो मैंने ये तरीका आप लोग को बताया था जो लक्ष्य 2.0 था, ये आप लोगों को, क्योंकि मेडीजी आईएएस मास्टर मैंने आप लोग को बताया, मेडीजी पे कोचिंग की थी, तो उसका कंटेंट ही मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, कम फीस में आप लोग को मिल जा रहा है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो और कोचिंग के नोट्स लेकर के उनसे अपने नोट्स बनाओ, उनसे स्टडी करो और फिर अपने नोट्स बनाओ। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग को सबसे पहले अपनी थ्योरी को जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी अपनी कंप्लीट कर लेनी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जब थ्योरी आप लोग की कंप्लीट हो जाती है, मान लीजिए कि आपने स्टार्ट करा
एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने स्टार्ट करा सर्वे आपने स्टार्ट करा, तो सर्वे में आपने स्टार्ट कर दिया सपोज लीनियर मेजरमेंट या मेजरमेंट आपने स्टार्ट कर दिया। तो ये जो लीनियर मेजरमेंट आपने टॉपिक पढ़ा है, आपको इसके क्वेश्चन लगाने हैं एसएससी जेई के पीवाईक्यू, जो आईएएस मास्टर की बुक आती है, बेहतरीन बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। आपको गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने हैं लीनियर मेजरमेंट के, ईएससी के आपको लीनियर मेजरमेंट के सर्वे से क्वेश्चन लगाने हैं, और वाईसीटी बुक जो आती है आप लोग की जेई की, इसके क्वेश्चन आप लोग को लगाने। यानी कि अगर आपको एसएससी जेई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो भाई यहाँ पे देखो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट में यानी कि सर आपको कितने क्वेश्चन करने, 200 क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन मशीन बनना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आप लोग के पास इतना कम टाइम है और इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को लगाने, तो उसके लिए क्वेश्चन मशीन बनना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन मशीन बनने के लिए आप इतने सारे एग्ज़ाम के एक बार आप पीवाईक्यू लगा लो, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ से डेफिनेटली आपका क्रैक हो जाएगा। कन्वेंशनल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आईएएस मास्टर की बुक आती है कन्वेंशनल क्वेश्चन की, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। किसी को लगता है सर मैं कंटिन्यूसली जो है बुक से नहीं पढ़ पाता हूँ, 1 घंटा पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात होती है, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ, तो उसके लिए सॉल्यूशन है गाइज, हमारा एक बैच चल रहा है सुदर्शन बैच, जिसमें हम लोग 25,000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ऑल इंडिया जेई एई एग्जाम के क्वेश्चन, जैसे कि एसएससी जेई, स्टेट एई, आईएएस, आरआरबी जेई, गेट, रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसरो, डीआरडीओ, पीएसयू, और जो भी अदर एग्जाम है, इन सब के क्वेश्चन ना कि सिर्फ सब्जेक्ट वाइज बल्कि चैप्टर वाइज आप लोगों को जो है वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी 2 ईयर है, ताकि आप अपकमिंग कोई भी एग्जाम दो तो कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन करते रहो। और ध्यान रखना, एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन हमारा ही होगा। इतने बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो गाइज अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप लोग जो है 8077283538 पर मुझसे कांटेक्ट करके आप पर्सनली भी मेंटरशिप आप लोग ले सकते हो। अगर आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं आप लोग की हेल्प करूँगा। तो रही बात अब डिजिटल लाइब्रेरी की, या फिर अगर हम बात करें वीआईपी लाइब्रेरी की, तो इसका डेली 150 दिन का आप लोगों को 150 वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। तो 150 वीडियो आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगी, जिसमें आप लोगों को डेली बताया जाएगा कि आज आप लोगों को रीजनिंग में ये पढ़ना है, जीके जीएस में ये पढ़ना है, और आप लोगों को टेक्निकल में ये पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है इसको क्रैक करके लेके जाएंगे, और फर्स्ट अटैम्प्ट में लेके करके जाएंगे, और AIR 1 भी आप लोग यहाँ पर ला सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो जो आएगी उसमें आप लोगों को एक करंट अफेयर की वीडियो बना करके देनी है, एक टेक्निकल की, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज के हैं, कौन से कम वेटेज के हैं, किसको कैसे प्रिपेयर करना, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ।